मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनिल करे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनटीएस इंस्टीट्यूट में कुछ टाइप के क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल करे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनटीएस इंस्टीट्यूट पर। आज हम परसेंटेज के टाइप 7 के जो क्वेश्चन रह गए थे 8 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही मजे में सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को जरूर देख लें। सॉरी फ्रेंड्स, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कुछ 2-3 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यानी कि हमारे जो साथ में सर हैं उनका पेपर था एनटीपीसी का, तो वहाँ पर जाना पड़ा कोटा, उसके चक्कर में हम लेट हो गए थे, इस वीडियो को नहीं डाल पाए आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही मजे में सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है। आप बस हमारे साथ बने रहें, पूरे इसको मोहब्बत के साथ हम आपको पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए, 45% विद्यार्थी मैथ में असफल हुए यानी कि गणित में असफल हुए, और 40% विद्यार्थी बोथ यानी कि दोनों में असफल हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए, ये हमें निकाल के लाना है। बहुत ही ईजी वे से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी वे से करेंगे सॉल्व 21 क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से अगर ऐसे क्वेश्चन आए हो कोई भी वेन डायग्राम थ्रू बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो दोनों विषयों में असफल दे रहा है उन्हें जोड़ लो। क्या 53% और 53% विद्यार्थी साइंस में फेल है, और मैथ में कितने फेल हैं? मैथ में जो फेल है वो कितनी है? 45% विद्यार्थी मैथ में फेल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो देखो, जो तो दोनों फेल अलग अलग सब्जेक्ट में, अगर अपने दिमाग लगाएं जो दोनों में इतने फेल हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है 40% दोनों में भी फेल है, तो जो दोनों अगर इन्हें जोड़ दो तो 40% कैसे निकलेंगे जो दोनों विषय में फेल है। तो इन दोनों को ऐड करके 40% को माइनस कर देंगे, जो दोनों 40% इन दोनों में ही आएगा, इन दोनों में से तो फेल हो रहे हैं तो इन दोनों में आएगा, इसलिए इसे माइनस कर दो। ये हो जाएगा बूथ वाला, बूथ वाले को माइनस कर दो, और जो आपका बचता है वो आंसर आता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी दो सब्जेक्ट के नंबर दो उन्हें ऐड करो, और जो बूथ होता है उसे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो आपका असफल में ही। तो देखो 40 में से 45 में 40 के तो 5 बचे को 5 इसमें जोड़ोगे तो आपका आएगा 58%। ऐसे विद्यार्थी हैं वो जो दोनों विषयों में फेल हुए, पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थी निकालें जो दोनों विषयों में पास हुए। तो सिंपल इसे 100 में से माइनस कर देते हैं, 100 में से माइनस करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा आपका 42%। तो 42% ऐसे हैं जो आपके दोनों विषयों में कैसे हो गए? पास हो गए या सफल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, चाहे तो आप इसे ऑप्शन को चेंज कर लो, तो चाहे आप क्वेश्चन में उसे चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 48 कर लोगे तो आपका 35 आएगा। कैसे? 39 आएगा। कैसे आएगा देख लो, 53% प्लस 48% माइनस के 40%। ठीक है, बराबर क्या आएगा? देखो 48 में तो 40 है तो 8 बचेगा, और 8 इसमें जोड़ोगे तो आपका 61 आएगा, 61%। और 100 में से अगर मैं 61% माइनस करता हूँ, 100 में से अगर मैं 61 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 39%। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है, और ये आपका जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। तो अगर ऑप्शन में आपको चेंज करना है तो यहाँ पे 43 लिखा है, आप वहाँ पे 42 भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन के थ्रू करना है। अगर ऑप्शन के थ्रू करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन में 55 लिखा है वहाँ पे 48 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी किताब में, तो आप उसे सुधार सकते हैं। कौन सा भी तरीका से आप कर सकते हो, चाहे तो आप इसे वेन डायग्राम यूज कर सकते हो। वेन डायग्राम इस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस में आपके 53% लोग हैं, और मैथ में आपके 45% हैं, और बूथ में आपके 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरीका से देखा जाए तो 40-45 में भी आ रहा है और 53 में भी आ रहा है, इसलिए इन दोनों को काउंट करते हैं यानी कि ऐड करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। सिंपली जो आता है अपना परसेंटेज आता है उसे 100 में से माइनस कर दो, तो आपकी जिसकी निकालनी है सफल की वो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन है सफल की ना असफल की पूछ लेता तो आपका 58 यानी 58 आपका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही मजे में सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, घबराने की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, वैसे ये क्वेश्चन सही है, अगर इसके थ्रू करें तो आपको ऑप्शन को चेंज कर लेना। ठीक है फ्रेंड, अगर क्वेश्चन को चेंज करना है तो यहाँ पर 45 लिखा है वहाँ पर 48% कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजे में सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप हमारे साथ बने रहें और पूरे इसको मोहब्बत के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है
एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83/1 सही 3%, 83 सही 1/3% और शेष लड़के हैं। यदि उस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दो चीज़ दे रहा है, बॉयज़ दे रहा है और गर्ल्स दे रहा है। तो गर्ल्स की जो परसेंट दे रहा है वो दे रहा है 163 सही 1/3%। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 63 सही 1/3%। तो इसे सही कर देते हैं, तो 63 या यानी 8 × 24 और 9 269 250/3। ठीक है फ्रेंड, 250/3 आएगा, 250/3 और परसेंटेज के लिए 100 कर लेते हैं। तो सिंपल 0 से 0 5 से काट दे, 5 में 10 और 5 में 25 यानी कि 5/6। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5/6। तो 6 क्या होंगे, 6 तो टोटल होंगे, 6 क्या होंगे, 6 तो आपके टोटल होंगे और 5 होंगी वो आपकी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, क्योंकि ये गर्ल्स में दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गर्ल्स 5 होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे जब टोटल में से इसे माइनस करोगे, एक बचेगा, एक आपका बॉय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली अगर मैं इसमें से इनमें एक 0 बढ़ा दूँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें एक 0 बढ़ा देता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो मैं इनसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज़। तो गर्ल्स कितना दे रहा है 5 और बॉयज़ कितना होगा, फिर 1 माइनस करोगे तो यानी 5 और 1 कितना होगा 6, क्योंकि टोटल कितना है अपने पास, टोटल कितनी है संख्या, टोटल कितनी है 6 ही तो है, टोटल कितनी है 6 तो है। अगर मैं इनमें एक 0 ऐड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 50 और 10 60, टोटल 60 ही तो है। सभी में अगर एक 0 ऐड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% लड़कियां उपस्थित है, 80% लड़कियां उपस्थित है। तो इसका 80% लड़कियां उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन निकालना क्या है अनुपस्थित का, तो सिंपली 100 में 80 है तो 100 में से माइनस करोगे तो बचेगा 20% और 60% लड़के, तो 60 का 100 में से माइनस करोगे तो 40/100, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0 5 दूनी 10 और 4 × 4 यानी कि 14 आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल कितनी है 60, टोटल कितनी है 60 और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 माइनस कर देते हैं, 2 से काट देता हूँ इसे, 2 3 6 2 7 14 यानी कि 70/3, 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6 1 3 3 9 1/3 यानी 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर है। 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिला होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी वे से सॉल्व कराया है, आपका 1 और 2 लाइन में सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता था। मुझे तो पता था, मैं डायरेक्ट रख देता तो आपको परेशानी आती, आप पूछते कि सर ये कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने आपको पूरा निकाल के बताया, पूरी डिटेल से बताया है, शायद कोई ऐसे कोई एक आदि कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन ना ले, पूरे इसके साथ हम आपके साथ लगे हैं, बस आपसे एक ही काम चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को, बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे, पूरे इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट भी रहता है, तो वो सारे बच्चे अपने डाउट को इस क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर रह के। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है, पहली बात क्वेश्चन को पढ़ के कभी भी घबराना नहीं है, उसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। अगर आपको यहाँ से पहले आ रहा है तो आप उसे रेस्ट में सॉल्व कीजिए और मेरे से पहले कमेंट करके दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अनिल सर, तो यहाँ आपके साथ पूरा का पूरा कराएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए हो तो बी को कितने अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे तो बहुत ही इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रहा है ए और सी, ए और सी, ए और सी और बी का निकाल के लाना है, तो ये डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, जो तो फालतू में दे दिया है, ये इसलिए दे दिया जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाए, तो इसे तो आपको नहीं लेना। ठीक है फ्रेंड्स,
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी सी से 20% अधिक है। तो अगर सी 100 होगा तो बी कितना होगा? 120 होगा। अगर सी 100 होगा तो बी कितना होगा? 120 होगा। आगे क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा आगे पढ़ो तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 10% अधिक है। ए बी से 10% अधिक है। तो 120 का अगर तुम 10% निकालोगे, 120 का अगर तुम 10% निकालोगे तो क्या आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 100 क्या आएगा? 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 132। तो 132 आएगा आपका जी ए का मान। ए का मान कितना आ गया? 132। कितना? 120 का 10% अधिक करोगे तो 110 बटे 100, 0 से 0 काट दो तो 11 इंटू 12 करोगे तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 1 13, तो कितना आएगा? 132। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और सी, तो ए और सी के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 32% का है। और 32 का नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है वो दे रहा है 272। कितने का है? 272 का। ये तो है, नीचे जाओ नीचे तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 272 बट्टे 32। पर क्वेश्चन कह रहा है हमें बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है हमें बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा कह रहा है। तो बी को कुल कितने अंक मिले? तो बी को 120% अंक मिले, 120। तो 120 का अंक निकालना है हम लोगों को। तो 120 का मान आप निकाल सकते हो। तो 120 के लिए मल्टीप्लाई कर देता है कितने? 270 बट्टे 32 इंटू 120। 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से काट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो और दूसरी संख्या से भी काट सकते हो। मैं 8 से काट देता हूँ। 8 का 9 2 38 24 8 चौक 32, 4 बार कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 से काट देता हूँ। 8 एक 8, 4 बचा, 8 पंजे 40। 4 से काट दो, 4 नम 4 चंके 24, कितना बचेगा? 4 चक्के 24, 3 बचेगा और 4 8 32, 8 आ जाएगा। 15 अट्टे 15 दूनी 30, 60, 120, 15 अट्टे कितना होता है फ्रेंड्स? 120। तो 0 आएगा 12 और 15 चक्के आपका आएगा 90, 90 12 120, यानी कि आएगा आपका कितना आएगा? 1020 आपका राइट आंसर है। 1020 आपका राइट आंसर है। मज़ा नहीं आया? टेंशन मत लो, इससे सरल नहीं होता, इससे सरल नहीं होगा। बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कठिन लग रहा है तो हम इसे और भी ईजी वे से सॉल्व करा सकते हैं, बस आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल के काफ़ी सारे तरीके और 2-4 तरीक़ों से वो हो जाता है। तो आपको जौन सा सरल लगे उससे हम करा सकते हैं, बट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, उसे भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर अगले को सॉल्व कीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला है बहुत ही ईजी वे से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए और बी कोई परीक्षा देने के लिए, वाह कितना अच्छा है। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ए है उसे बी से 8 अंक अधिक मिले, बहुत अच्छा बात है। और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योग के 55% थे, तो ए को बी के प्राप्त अंकों का योग क्या है? बहुत अच्छा बोल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ए है एक बी है। क्वेश्चन कह रहा है ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, तो बी को अगर x मिले होंगे तो इसे x प्लस के 8 मिले होंगे, उससे अगर x मिले होंगे तो इससे x प्लस के 8 मिले होंगे, क्योंकि 8 अधिक भी तो कह रहा है। सिंपल याद कर दो। अब क्वेश्चन कह रहा है पूर्ववर्ती अंक यानी कि x प्लस के 8 और इन अंकों का योग x प्लस के 8 का 55% है। कितना परसेंट है? 55% है। और परसेंट के लिए सिंपली इसे काट देते हैं 11, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 1 5 और 5 दूनी 10, 20 हो। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x और 20 का 8 से मल्टीप्लाई करूँ 20 8 यानी 8 2 16 160 बराबर x और x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा और 2 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 22x और प्लस 11 का 8 से करोगे तो आएगा 88, 11 8 88।
ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको x वाले उन्हें एक तरफ कर लो, संख्या आपको उन्हें एक तरफ कर लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 और 20, 22 में से 20 गए, 22 में से 20 गए तो आपका 2x बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 180 में से आपको 160 में से आपको 88 माइनस करने हैं तो आपका बचेगा 180 में से 80 माइनस के 60 और 60 में से 8 यानी कि 72, 72 बचेगा और 2 से काट दो आपका 36 बच जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आएगा 36, x इक्वल टू आएगा आपका 36। पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों अंकों का योग क्या होगा, a और b के प्राप्त अंकों का योग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, a और b, तो अगर ये 36 है, ये कितना आ गया आपका x इक्वल टू कितना आएगा 36, तो इसका भी निकाल सकते हो। 36 प्लस 8 इक्वल टू आएगा 44, कितना आएगा 44। तो हमें निकालना है a प्लस बी यानी कि 44 प्लस 36 इक्वल टू आएगा आपका 80 आपका राइट आंसर है, 80 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरे प्यार मोहब्बत इसके साथ हम आपको सॉल्व कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब तो यार सब्सक्राइब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है सेम है, दो विद्यार्थी ए और बी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योग का 60% है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी, अगर b को x मिलेंगे तो a को कितने मिलेंगे 8 प्लस x, पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योग का 60% है, 60% है, 0 से 0। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 5 बार, 5 दूनी 5 1 5 और 8 पंजे 40 बराबर 2x आएगा, कितना आएगा जोड़ के x और x 2x हो जाएगा, 2 6 और प्लस 8 तिया 24, 6 में से 5 को माइनस करो तो x बचेगा और 40 में से 24 माइनस करो तो 16 बचेगा, कितना आएगा यार 16। अगर x इक्वल टू 16 है, x इक्वल टू 16 है तो 16 प्लस 8 कितना होगा 24 होगा। और सिंपली निकालना चाहे a प्लस बी यानी कि 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना होता है 40, कितना होगा 40 QUD, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें QUD, तो आपका 40% राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है और प्यार के साथ, पूरे इश्क के साथ, टेंशन ना लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी बहुत ही ईजी वे से सॉल्व करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहे, पूरे इश्क के साथ हम आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर को आपको देख के घबराना नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ अब भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, व्यवहारिक आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है, सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा और परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 40%, 30%, 20% और 10% है, तो किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% और व्यवहारिक परीक्षा में 70% और परियोजना में 60% और मौखिक में 50% अंक प्राप्त किए, तो उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे, बस आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर कर नौका पार नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करते रहे। कौन कहता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए मैं हूँ, सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सारे जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपके पास आने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल जो परसेंटेज दे रहा है वो दे रहा है आपका 100 का। 100 पर हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर 100 पर हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो उतना ही रहता है। अगर मैं 100 का 40% निकालूँ तो 40 आएगा, 100 का 50% निकालूँ तो 50 आएगा, 100 का 60% निकालूँ तो 60 ही आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो पूर्णांक है वो 100 का है, तो सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि ऐसे बोल देते हैं, सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा को बी से बोल देते हैं, सैद्धांतिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा और परियोजना को पी से प्रदर्शित करते हैं और मौखिक को एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल इन्हें इस प्रकार से मैंने प्रदर्शित कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है सैद्धांतिक परीक्षा में 40%, ठीक है फ्रेंड्स,
व्यवहारिक परीक्षा में 30% और परियोजना में 20% और मौखिक में 10%। ठीक है ना, तो उन्हें इतने नंबर प्राप्त किए। अब आगे चले के उन्हें क्या कह रहा है, किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 40 का 80%, 40 का 80%, 40 का 80%, ठीक है फ्रेंड्स, 40 का 80% और 60 का सॉरी 30 का कितना दे रहा है 70%, 30 का 70% और दे रहा है 20 का 60%, ठीक है फ्रेंड्स, और 10 का 50% अंक प्राप्त किए। इतने उन्होंने अंक प्राप्त किए। तो देखो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ये सिंपल है। अब मैंने बताया आपको बेसिक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या परफेक्ट वैल्यू आती है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। तो 8 चौक 32 प्लस 7 या 21 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5, क्योंकि जो 2 2 0 हैं वो तो सारी कट जाएंगे नीचे आके, इन्हें ऐड कर देते हैं तो 32 और 21 53 होता है, और 53 और 12 आपका 65 होता है, और 65 और 5 आपका 70 होता है। तो 17% आपका राइट आंसर है, यानी कि 70% जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 पर कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका परसेंटेज वही होता है। मैंने आपको अब भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 70 आपका राइट आंसर जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने पर करने मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। बनता है यार लाइक, अब भी नहीं ठोकोगे तो कब ठोकोगे, मैंने आपसे बोला था, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे, कोई भी परेशानी आपके साथ नहीं आने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी वे से सॉल्व को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो डाउट तो आपके काफ़ी सारे होंगे, बस हम आपको डाउट क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। और पूरी बुक किरण की जो आपकी एसएससी के में 10,500 प्लस क्वेश्चन है उसे सारा काम सारा करा रहे हैं, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में। अब तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोक्ता को कितने प्रतिशत यानी दशमलव के एक स्थान तक सही कम लिखना है चाहिए। तो एक कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं कोई भी चीज़ ले रहे हैं हम 100% लेते हैं, तो एक पेट्रोल ले रहा है वो 100% ले रहा है, तो सिंपली उसे 100% खत्म भी कर रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। या कह सकते हैं मैंने 100 रुपये की पेट्रोल डाली और 100 किलोमीटर वो चल गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब पेट्रोल के दाम थे भैया बढ़ गए, तो वो अब बढ़ के हो गए 124%। कितनी हो गई 124%। पर जो गाड़ी उसकी चल रही थी 100 में, अब उतनी नहीं चल रही, और उसकी जो गाड़ी है वो चल रही है 114। कितनी चल रही है 114। क्वेश्चन यही तो कह रहा है 14% उसकी मूल्य में वृद्धि होगी और उसके खुद कार्य में 14% की वृद्धि होगी, सॉरी 24 की और 14 आ गई। इसमें 14% की वृद्धि हो रही है, इसमें 24% की वृद्धि हो रही है, ठीक है फ्रेंड। ये उसकी वृद्धि हो रही है तो ऐड कर दोगे, तो वृद्धि में सिंपल ऐड होता है, तो आप भी जानते हो, ठीक है फ्रेंड। चाहे तो ऐड करो चाहे मल्टीप्लाई करो 14% की, क्योंकि परसेंटेज में हट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बीच का अंतर कितना है ये देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आएगा वो 10 आएगा। कितने पर आएगा 124 पर आएगा, और परसेंटेज के लिए सिंपल 100 कर देते हैं। सिंपल है, बहुत ही इजी से सॉल्व कराना, मैंने पहले भी बोला था। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई किए हो 4 से काट दो, 4 से काट देता हूँ, 25 चौक 100 और 4 से काट देता हूँ, 4 3 12 4 1 4, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा आपका, वट्टे 31। 31 का 31 यानी 3 चौक 8, 8 से जाएगा 8 के करीबन। कोई ऑप्शन में आंसर है आपके में, हाँ 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 8 से जाएगा, और 8 की 24 और 8 1 8, यानी कि 2 बचेगा। पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो। एक और पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है फ्रेंड्स। 8 अंक यानी 36 18 और 6 1 6, तो 181 यानी कि 6 बन जाएगा। तो इससे सिंपली एक बढ़ा के लिख सकते हो, तो 8.1 के लिख सकते हो आप। 8.1 आपका राइट आंसर है, 8.1 आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिला होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बहुत ही इजी वे से फॉलो करेंगे आप, बस आप हमारे साथ बने रहें।
ठीक है फ्रेंड्स, जो मूल था उसमें 24% की वृद्धि करा। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य 100% है, 24% की वृद्धि करोगे तो 124 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था 100% कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उतना ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दे रहा है एक व्यक्ति अपने व्यय का वो खर्च कर रहा है, 100% ले रहा है तो 100% खर्च भी कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके जो व्यय उसमें 14% वृद्धि कर देता है, तो कितना हो जाएगा 114। इसके मतलब इसे माइनस कर दो, सिंपल ही ऑप्शन ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उससे पहले अगर जब हम पेट्रोल की बात चली गई है तो कुछ चर्चा हो ही जाए। आप सभी को पता है पेट्रोल के कितने दाम बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, पेट्रोल के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले क्या आपको एक बात पता है, पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर भारत के पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 21 पैसे प्रति लीटर, 21 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलती है। 21 पैसे प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो एक देश है पूरे विश्व का, वो देश है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला देश आपका एक ऐसा देश है जहां पर 21 पैसे में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलती है, वो भारत के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अमेरिका के डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो वो आपका 0.020, ठीक है फ्रेंड्स, डॉलर के हिसाब से आपको क्या पेट्रोल मिल जाएगी 1 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे चले तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। परसेंटेज के डाउन में चलते हैं, काफ़ी सारे और से वो कहते हैं ना पेट्रोल की रेट तो काफ़ी सारे बढ़ गए। अगर न्यू दिल्ली में देखा जाए तो शायद आपका 90 प्लस है, और राजस्थान में देखा जाए तो आपका 100 क्रॉस हो चुकी है, और एमपी में देखा जाए तो यहाँ पर भी 100 के लगभग में चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेट्रोल के दाम तो काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो घबराने की बात नहीं है, सब कुछ होगा। मोदी जी ने तो कह रहा है आत्मरक्षा बनो, आत्मरक्षा। क्या करेगा आत्मरक्षा का, जब कहीं से रोजगार नहीं मिला, कुछ भी नहीं हो रहा और आप कमजोर ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन ट्विटर पर पोस्ट जरूर करें, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ठीक है फ्रेंड्स, तभी काम होगा। तो क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 अंकों में से 70% उत्तर सही दिया तथा 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के शुद्ध उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में टोटल अंक है 140, टोटल कितने हैं 140, जिसमें से कर कितने रहा है वो 80, सॉरी कितने कर रहा है 80, और 80 में से 70% सही कर रहा है। 70% की रिसो मैंने बोला था सिंबल इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई 8 7 56, 8 7 56 अंक उसे आ रहे हैं, और क्वेश्चन में लाने कितने हैं उसे 60%, टोटल का 60%। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल का 60%, 0 से 0 और 14 छंके 84, 84। ठीक है फ्रेंड्स, 84 लाने पड़ेंगे, और ला कितने इतने, तो कितने भी नंबरों में गैप होगा, यानी कितनों से वो फेल होगा या पास होगा जी देखते हैं। तो 4 में से 6 जाते नहीं है, तो 14 में से 4 गए तो 8 बचे, और 7 में से 2 गए तो 28, कितने बचा 28। अब इनका अंतर देख लो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही हो गए, तो 28 शेष कितने बचेंगे 140 में से अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो सिंपली 60 बचेगा, तो 60 और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 और 2 से काट देता हूँ 3 बार, और 2 से 2 1 2 2 7 14, यानी कि आपका आएगा 140 बटे 3, और 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 छंके 18 और 2 बटे 3, यानी कि 40 सही 2/3% आपका राइट आंसर है, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपके इस वीडियो के जो 8 क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वो भी हमने बहुत ही मजे और एसके के साथ सारे कंप्लीट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, आप प्रत्येक दिन कमजोर ना पड़े। अगर अपना हक चाहते हो तो कभी कमजोर ना पड़े। प्रत्येक दिन एक हैशटैग मोदी रोजगार दो आपको पोस्ट करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एक ही ताकत से, एक 25 तारीख को आपने जो अपना हिम्मत दिखाई थी, उसी में आपकी एक तो भर्ती निकल आई है यूपीएसआई का, उसकी भी हम बैच स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कुछ चाहते हो जल्दी से जल्दी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर आप यूपीएसआई का मैथ स्टार्ट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप ट्विटर पर प्रत्येक दिन हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो डालते रहें, पोस्ट करते रहें। सरकार को हिलाना है, मोदी को दिखाना है कि युवा भी कोई चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो एंजॉय कीजिए आप अपनी वीडियो को देखते हुए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.